नमस्कार। मैं हूँ सुजाता जयराम अय्यर, बेड नंबर 13 सीजन 2 में फिर एक बार आपके साथ। कहानी सुनाने का मन नहीं है, पर एक घटना सुनाऊंगी आप। अभी कुछ दिनों पहले ही मेरे एक फ्रेंड की डेथ हुई थी और पिछले हफ्ते ही उनके पति ने मुझे बुलाया था। उनकी दोनों नंदे थी वहां पे, उनकी दोनों बहनें थी और मुझे परिवार के हम 4-5 लोग थे कि आकर इसकी अलमारी साफ कर लो और इसमें जो सामान है जो चाहिए आप लोग को वो आप उसकी याद करके ले जाइए या फिर इसको हमको बांटना होगा। अलमारी खोली और मैंने देखा कितने ही अनखुले पैकेट्स उसमें पड़े हुए थे। शायद कभी यूज करूंगी क्योंकि उसको बहुत शौक था घर सलीके से रखने का, खुद कपड़ों गहनों की शौकीन, हर चीज को बड़े जतन से खरीदती भी थी और पहनती भी थी। उसके पास कई सारे कपड़े थे जो उसने पहने नहीं थे, कई सारे गहने थे जो उसने शायद कभी यूज नहीं करे। कुछ गहने तो उसकी बहन ने कहा कि ये तो स्कूल के टाइम के भी हैं। हमने उसके कुछ कपड़े देखे जो खुले भी नहीं थे, जिनके सील मतलब जिनके टैग्स भी नहीं खुले थे, वो टैग्स भी खुलने वाले थे। मन बहुत उदास हो गया वो सारी चीजें देख करके। उसने पता नहीं क्या क्या सोचकर इन सारी चीजों का इस्तेमाल किया होगा। कुछ नाइटीज पड़ी हुई थी सुंदर सी, किसी पे आधी एम्ब्रॉयडरी रखी हुई थी, तो आधी एम्ब्रॉयडरी नहीं करी थी। ऐसी अनेकों अनेकों चीजें, हर चीज के साथ आई एम श्योर उसकी एक न एक याद थी। कितना अजीब है ना, हम अपनी लाइफ में भी ऐसे ही चीजें इकट्ठी करती चले जाते हैं और फिर हमारे जाने के बाद वही चीजें बेरहमी से, क्योंकि उसके पीछे के इमोशंस तो शायद कोई समझ ही नहीं पाता, बेरहमी से फिर इधर उधर बांटती जाती हैं। मुझे याद है मेरी एक और कजिन थी, उनकी भी जब डेथ हुई तो उन्होंने वो अकेले रहती थी कई सालों से। उनके पति की डेथ बहुत पहले हो गई थी तो 20 साल वो अकेले रही। उन्होंने अपने बच्चों के एल्बम, मतलब रिपोर्ट कार्ड, KG1 से लेके 12th तक की रिपोर्ट कार्ड, बच्चे के प्रोग्रेस के एल्बम्स, उन्होंने इतने सारे रखे हुए थे। वो सारे, कुछ मेडल्स, कुछ कप, बच्चों की बहुत सारी यादें उन्होंने संजो के रखी थी। फिर अपना कुछ सामान उनके पास था, कुछ अनखुले परफ्यूम्स पड़े हुए थे, कुछ मेकअप का सामान बिना यूज किया हुआ पड़ा हुआ था। हम ये सब सोचते कि कभी वक्त आएगा तो यूज करेंगे, हम उस समय यूज नहीं कर पाते हैं। मैंने तो सीख ली कि अब हम उम्र के इस पड़ाव में पहुंच गए कि जब हमें सब चीजें निकाल देनी चाहिए। कई बार हम अच्छी अच्छी क्रॉकरी को रखते कि कोई आएगा तो यूज करेंगे, किसी के आने का इंतजार मत करिए, इस्तेमाल कर लीजिए सारी चीजों को, क्योंकि हमें नहीं पता कल आएगा या नहीं आएगा। सारी चीजें बाहर निकालिए और जिनको देना है अपने रहते ही देकर चले जाइए। आप अभी स्वस्थ हैं, अच्छी हैं, अच्छे मन से दे दीजिए, लोग आपको याद भी रखेंगे, क्योंकि बाद में वही चीजें लिटरली फेंक दी जाती हैं। आपको तो, आपने तो इतने मनोभाव से आपके हर चीज के पीछे एक याद जुड़ी होती है, और चम्मच के पीछे भी कई बार हमारी यादें जुड़ी होती हैं। कई घर में सामान होते हैं जिनमें हमारी यादें बसी होती हैं, उसको बेरहमी से वो फेंक देते हैं। मेरी आप सबसे विनती है, आज का वीडियो बहुत छोटा सा, मेरी आप सबसे विनती है कि अब हम इस उम्र में, मेरे उम्र की महिलाओं से मेरी विनती है कि अब हम इस उम्र के ऐसे पड़ाव पर पहुंच गए जब हमें अपनी चीजें, गहने और साड़ियां तो हम वैसे भी बांटी देते हैं, पर बाकी भी जो छोटी छोटी चीजें हैं जिनकी आवश्यकता है, मिनिमलिस्टिक लाइफ तो अपनाना शुरू करें। मैं अपने आप को मैंने प्रण लिया कि अगर मैंने 2 नए कपड़े सिलवाए तो मैं 2 पुराने निकाल दूंगी। ऐसा मैं सोच के अब आइंदा काम करने वाली हूँ। मैंने तो बहुत सीख दी मेरे उस फ्रेंड के अलमारी को देखकर, क्योंकि वो एक अलमारी नहीं थी, ऐसी कई अलमारियां थी जिन्हें हमने साफ किया और हर एक के साथ मतलब पूरा दिन लग गया। कई बार हम रोते थे, कई बार हंसते थे, वो अलमारी साफ करते हुए विभिन्न मनोभावों से, विभिन्न इमोशन से हम गुजर रहे थे। उसके पति जो थे वो ऐसे ही चुपचाप निस्तब्ध भाव से उसको देख रहे थे। मुझे वो सारा देखकर लगा कि सारी चीजें जो इतने प्यार से उसने इकट्ठी करी होंगी उसका कोई मोल नहीं है। इतनी महंगी महंगी चीजें हम बाहर से भी लेके आते हैं, मेकअप का सामान या डिनर सेट, और फिर हम उसको यूज नहीं करते हैं, ये कह के कि कभी को वक्त आएगा तो यूज करेंगे। वक्त का इंतजार मत करिए,
वो कभी भी नहीं आएगा, आपको कहकर तो कभी नहीं आएगा। और आप बीमार अगर हो भी गई और आपके पास 2-3 महीने का आपको शायद समय भी हो, तो भी उस मनस्थिति में नहीं रहेंगी आप कि उसको बांटना शुरू कर दें। मेरी आप सबसे दरखास्त है कि मिनिमल रहिए और अब इस में आके जितना जल्दी अपनी सारी चीजों से अलग हो जाए, उनसे मोह खत्म कर लें, उतना अच्छा होगा। थैंक यू सो मच।